Hello student, how are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 10 exercise. Explain chapter 6 Nanha Beach exercise part 3. Okay, so my dear students, without time wasting, take out your Hindi Parivesh book and open chapter 6 exercise part 3. Is that clear? So come to the point. मूल्य परक प्रश्न। आज हम आप लोगों को मूल्य परक प्रश्न के बारे में बताएंगे। मूल्य परक प्रश्न में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, पौधों को उगाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों को उगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें क्या क्या चाहिए उसको उगाने के लिए। सो आंसर होगा, पौधों को उगाने के लिए हमें बीज, मिट्टी, धूप और पानी की ज़रूरत होती है। अगर पौधे हमें उगाना है तो बीज नहीं रहेगा तो मिट्टी, धूप और पानी का हम क्या करेंगे, इसलिए बीज चाहिए। पौधों को उगाने के लिए क्या क्या चाहिए? बीज, मिट्टी, पानी, धूप और हवा चाहिए हमें। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड वन, कई बार हम डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार हम डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, क्या ऐसा करना ठीक है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, चाहे वो मेरा पढ़ाई का क्षेत्र हो या वर्किंग प्लेस हो, मतलब काम करने का जगह हो, या कोई भी चीज़ हो, हमें किसी भी चीज़ों से डरना नहीं चाहिए। डरना हमारे लिए सही नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, सोच समझ की बात। सोच समझ की बात, अगर नन्हा बीज दरवाज़ा नहीं खोलता तो क्या होता? क्या वह धरती पर आ पाता? सोच करके बताइए। अगर नन्हा बीज दरवाज़ा नहीं खोलता तो वह धरती पर नहीं आता, नहीं आ पाता, क्योंकि उसे धूप नहीं मिलती, पानी नहीं मिलती, उसे प्रकाश नहीं मिलता। अगर वो नहीं खोलता तो वह धरती पर नहीं आता। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कुछ करने की बात। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ना है। किसके मामले में? कि हम पौधे कैसे लगाएं, उसकी केयर, उस पौधे की देखभाल हम कैसे करें, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है और समझना है। ओके, सो फर्स्ट वन, 2 गमलों में अच्छी तरह से मिट्टी भरकर उनमें पानी से गीला कर लीजिए। यानी 2 गमला लीजिए, जो 2 पॉट लीजिए, जिसमें हमें क्या करना है, अच्छी तरह से उसमें मिट्टी भर देना और उस मिट्टी को पानी से गीला कर लेना है। फिर उसमें किसी फूल के बीज डाल दीजिए। एक गमले को धूप में रखिए तथा दूसरे गमले को अंधेरे कमरे में जहाँ सूरज की रोशनी न पहुँचे। ओके, इट मीन्स हमें 2 गमला लेना है जिसमें दोनों गमले में मिट्टी भर लेना है और उसको पानी से गीला कर लेना। गमले की मिट्टी को पानी से गीला कर लेना। फिर एक गमले में कोई भी बीज, फूल का ही हो या कोई
गेहूँ, धान, मक्का, एनी वन जिस किसी का भी बीज हो आप उस गमले में बीज को डाल दीजिए। एक गमले को आप ले जा कर के अंदर छुपा दीजिए, मतलब एक अंधेरे घर में रख दीजिए और दूसरे गमले को ले जा कर के आप धूप में रख दीजिए जहाँ पे सूरज की प्रकाश मिलती हो उसे, जहाँ पे सूरज की रोशनी उसे मिले। ओके। अब धूप में रखे गमले में रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। अंधेरे कमरे में रखे गमले में पानी मत डालिए। ओके। अब धूप में जो गमला रखे हैं आप, अब उस गमले में थोड़ा थोड़ा रोज़ पानी देना है आपको। डेली आपको थोड़े थोड़े पानी देते रहना है। लेकिन जो गमले आप अंदर रखे हो, अंधेरे में रखे हो, उसमें आपको पानी नहीं देना है। कुछ दिन बाद ध्यान से देखिए दोनों में क्या अंतर होगा। कुछ दिन बाद ध्यान से हमें देखने में दोनों में यह अंतर दिखेगा कि जिस गमले को हमने बाहर रखा है, धूप में रखा है, उसमें पानी से रोज़ सींचा है, उस गमले में से हमें एक सुंदर सा फूल का पौधा निकलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो गमले हमने घर में रखा है, जिस गमले को हमने घर में रख दिया अंधेरे में, उसमें पानी भी नहीं दिया, उसको सूरज की रोशनी भी नहीं मिली, उस गमले में देखने का रिजल्ट ये मिला कि उस गमले में कोई भी पौधा नहीं निकलता है। यही अंतर हुआ। ओके। मतलब जिस गमले में हम धूप पानी देंगे, हवा मिले और उसको धूप में रखेंगे, उसमें से बीज का पौधा निकले, उस बीज से पौधा निकलेगा। लेकिन तो जिस गमले में हम पानी नहीं डालेंगे, उसमें से कोई पौधा नहीं निकलेगा। ओके। नेक्स्ट, यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, गद्यांश दिए गए, जिनको हमें पढ़ना है और उसमें आंसर का आंसर देना है। ओके। सेकेंड वन, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाइए। यहाँ पे कुछ गद्यांश है जिनको हमें क्या करना है, पढ़ना है। आइए यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं। ओके। एक दिन एक किसान था। एक दिन उसने एक बीज बोया, वह जादुई बीज था। एक दिन एक किसान था। एक दिन उसने एक बीज बोया, वह जादुई बीज था। अगले दिन जब किसान उठा तो उसे देखा कि वह बीज एक जादुई पेड़ में बदल गया। अगले दिन मतलब जैसे सुबह सुबह जब उसने उठा, दूसरे दिन के सुबह सुबह जब उसने उठा तो देखा कि वह बीज जो है एक पेड़ में बदल जाता। मतलब एक किसान था, उसने जो बीज बोया था वह जादुई बीज था। मैजिकल सीड्स था। ओके। जैसे आपके गांव में आते हैं लोग जादू दिखाने वाला, वैसे ही वो जादुई बीज था, यानी मैजिकल सीड्स था। अगले दिन जब उस किसान ने उठा तो देखा वह बीज जो है एक पौधे में बदल गया, यानी बीज से वो पौधा का रूप पकड़ लिया। ओके। उस पेड़ पर वह खूब बड़ा सा पेड़ का रूप पकड़ लिया। उस पेड़ पर बहुत से खिलौने उग आए। मीन्स आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा ना कि पेड़ में खिलौने उगते हैं, लेकिन जो वो जादुई पेड़ था उस पेड़ में बहुत से खिलौने उग आए, यानी निकल आए। लेकिन आज तक तो हम लोगों ने ऐसा कोई भी ना ही पौधा देखा, ना ही पेड़ देखा जिसमें बहुत सारे फल के जगह खिलौने आ जाए। अभी तक तो मैंने जितना भी देखा उसमें फल ही देते हैं, फूल देते हैं। लेकिन उस जादुई भी पेड़ में क्या निकला, बहुत सारा खिलौना निकला। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सारे खिलौने छोटे छोटे बच्चों को दे दिए। किसान जब देखा सुबह उठ करके कि यह जादुई भी एक पौधा बन गया, पौधा नहीं, एक बड़ा सा पेड़ बन गया, उस पेड़ पर बहुत सारे खिलौने आ गए हैं, तो किसान को देख करके
बहुत खुशी हुआ करे, वाह इस पेड़ में तो खिलौने बहुत सारे आ गए हैं। तो उसने क्या किया, ये सारे खिलौने छोटे छोटे बच्चों को दे दिया। वह खिलौने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को दे दिया। ओके, अब इस गद्यांश को पढ़ा गया, इसमें से कुछ प्रश्न बने गए हैं जिनका हमको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर क, प्रश्न नंबर क, इसमें कुछ प्रश्न है जिनके ऑप्शन 4 है, जिनमें से आपको एक ऑप्शन सही होगा, उसी पे आपको ट्रिक करना है। ओके, किसान ने किसका बीज बोया था, किसान ने किसका बीज बोया था। ऑप्शन नंबर 1 गुलाब, सेकेंड फली, थर्ड जादुई, फोर्थ फल। सो स्टूडेंट, अभी मैंने बताया ना गद्यांश को पढ़ के कि किसान ने किसका बीज बोया था, किसान ने किसका बीज बोया था, जादुई। तो हम इसमें किसमें ट्रिक करेंगे, जादुई। किसान ने किसका बीज बोया, जादुई। ओके, किसान ने किसका। सेकेंड क्वेश्चन है, पेड़ पर क्या उग आए, फूल, खिलौने, पत्तियाँ, गुब्बारे। सो पेड़ पर क्या उगाए, आप लोगों ने तो पढ़ा है ना, पेड़ पर क्या उगाए, खिलौने। सेकेंड ऑप्शन सही। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ग, किसान ने खिलौने किसे दे दिए, किसान ने खिलौने किसे दे दिए। ओके, ऑप्शन नंबर 1 अपने मित्रों को, ऑप्शन नंबर 2 अपने पड़ोसियों को, ऑप्शन नंबर 3 छोटे छोटे बच्चों को। सो किसान ने खिलौने किसको दिया था, मैंने बताया ना गद्यांश को पढ़ के, किसान ने खिलौने छोटे छोटे बच्चों को दे दिया। ओके, नेक्स्ट है थर्ड वन, बीज के जन्म की कहानी के अनुसार चित्रों पर सही क्रम लिखिए। अब यहाँ पे चित्र दिए गए हैं बीज के, इनके सही कहानी के अनुसार हमें इसमें क्रम लिखना। तो पहले जब हम मिट्टी के अंदर बीज डालते हैं तो बीज का रूप ही ऐसे होता है, ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा। ओके, ये फर्स्ट नंबर। दूसरी बात, जब बीज को हम पानी देते हैं, धूप दिखाते हैं, तो वह बीज ये ऐसे में आता है, सेकेंड रूप ये है। ओके, नेक्स्ट वन, फिर कुछ टाइम बाद वही बीज एक पौधा बनता है, वही बीज एक पेड़ पौधा बनता है, ये थर्ड नंबर। और ये पेड़ बन के फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये पौधा बन जाता है। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? All the exercise clear students? So that's it all for today. Thank you and have a nice day student.